तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर रोजगारी देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है। 22,000 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी पूरे भारत में काम कर रही है और इनमें से ज्यादातर एजेंसीज डिफेंस एक्स सर्विसमैन पर्सनल के द्वारा चलाई जाती है। 9.8 मिलियन कर्मचारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। भारत में एक साल का प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर का टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आप भी अपना बिजनेस शुरू करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए पसारा एक्ट के अनुसार आपके पास PSARA यानी कि पसारा का लाइसेंस होना जरूरी है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आपको पसारा का लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगेगी, कब इसको रिन्यूअल करना होगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और किस कंडीशन में आपको यह लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पसारा के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देने वाले हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपको एक 10 नंबर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे आप बिजनेस करेंगे तो आपको 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी। आपका शॉप लाइसेंस, जिस भी शॉप में आप अपनी ऑफिस खोलना चाहेंगे उसका शॉप लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या फिर अगर आप शॉप रेंटल तौर पर ले रहे हैं, किराए से ले रहे हैं, तो उसका रेंटल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। एक GST रजिस्ट्रेशन कराना आपको कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि आगे आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके ऊपर GST लगेगा, आप तो GST का रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा PF रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। आप जो भी गार्ड्स या सुपरवाइजर अपनी एजेंसी में रखेंगे आगे, तो उनका एक निश्चित तौर पे PF कटता है, तो PF का रजिस्ट्रेशन एजेंसी को कराना पड़ता है। ESIC, आपके कर्मचारियों का ESIC भी कट सकता है, तो इसके लिए ESIC रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ेगा। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिए तो आगे का प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आप में से कई भाई ये सोच रहे होंगे कि अपनी नौकरी करें या बिजनेस। तो दोस्तों, अपना बिजनेस करके खुद के मालिक बनकर जीने का मजा अलग होता है। आप कुकू FM पर जाकर लेट्स बिल्ड अ कंपनी बुक की ऑडियो समरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारत के मिडिल क्लास के दो दोस्तों ने, हरप्रीत और विभोर ने, अपनी कोक क्यूब्स नाम की एक कंपनी बनाई और बाद में इस कंपनी को रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने करोड़ों रुपए देके खरीद लिया। और ऐसी कई सारी बिजनेस से रिलेटेड ऑडियो बुक्स कुकू FM पर मौजूद है, जहां पर आप ऑडियो बुक्स सुनकर अपने लिए एक नए बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हैं। कुकू FM का साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का होता है, लेकिन आप कूपन कोड SMN50 डालेंगे तो यह सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए आपको सिर्फ 199 रुपए में मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए और ढेर सारे आइडिया ढूंढ के अपने लिए एक अपना बिजनेस तैयार कीजिए। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बाद में पसारा के लाइसेंस के लिए नेक्स्ट स्टेप है MOU। आप जो भी गार्ड अपनी एजेंसी में रखेंगे, जो भी सुपरवाइजर रखेंगे, उनके लिए पसारा एक्ट के अनुसार ये मैंडेटरी है कि उनको एक निश्चित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए। तो इसके लिए आपको किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी जो कि ट्रेनिंग देती है उनके साथ में एक MOU करना होगा, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। अब आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, आपका MOU हो गया, उसके बाद बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। अगर आप एप्लीकेंट हो तो आपका और या आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के साथ कुछ रिलेशन है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी होती है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में पुलिस आपकी सारी जांच पड़ताल करके आपको वेरिफिकेशन करके देगी। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में पसारा की लाइसेंस अथॉरिटी आपकी फाइल को एक्सेप्ट कर लेती है, आपकी फाइल पुटअप हो जाती है, सारी चेकिंग होने लगती है और उसके बाद में 60 दिन के प्रोसेस में आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर राज्य में पसारा का लाइसेंस लाने के लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग अलग है, प्रोसीजरों में थोड़ा अंतर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, पसारा के लाइसेंस के लिए आपको फीस कितनी लगेगी। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको लाइसेंस मिल रहा है तो उसके लिए 5,000 फिक्स लगती है।
एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा के लिए आपको लाइसेंस मिल रहा है तो उसके लिए 10,000 फीस लगती है, और अगर पूरे राज्य के लिए आपको लाइसेंस मिल रहा है तो उसके लिए 25,000 रुपये फीस लगती है। अब बात करते हैं कि आपके लाइसेंस का टाइमिंग क्या है और आपको कब ये लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को छोड़ के सभी राज्यों में पसारा का लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाता है। केवल छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में ये लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है। आपकी लाइसेंस की अवधि खत्म होने से 90 दिन पहले आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन करनी होती है, और पसारा एक्ट के सेक्शन 6, 7 और 11 के अनुसार आपने अपने डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात हो गई, एमओयू की बात हो गई, रिन्यूअल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में आपको ये लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले तो लाइसेंस एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेस है उसमें अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आपको लाइसेंस रिजेक्ट होने का खतरा रहता है। दूसरा, अगर कैंडिडेट को 2 साल या उससे ज़्यादा की कोई भी सज़ा हुई है तो उसके लिए ये लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट का किसी भी कंपनी के इंसॉल्वेंट केस में इंक्लूडेशन नहीं होना चाहिए। कोई एप्लीकेंट अगर किसी भी कंपनी के इंसॉल्वेंट केस के अंदर इंक्लूड है तो उसको यह लाइसेंस नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट का किसी भी कैंडिडेट के ऊपर किसी भी प्रकार का असामाजिक गतिविधि या किसी भी लेटेस्ट गतिविधि में बैन लगाया गया है तो उसे भी पसारा का लाइसेंस नहीं मिलता है। कंपनी अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है या फिर उनके मालिक इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, नागरिक नहीं है, तो उनको भी यह लाइसेंस नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी को लेकर पसारा लाइसेंस की सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। भारत में सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है और इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो आप अगर किसी बिजनेस की तलाश में हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंचे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। नमस्कार, जय हिंद।